आज हम लोग एक नया बुक आपको स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। पीजीटी का जो सीक्वेंस हमने आपको स्टार्ट किया, इसमें हमने आपको डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको चर्चा करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दो भाग में बटा हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की बात की जाती है, वहां आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स के होंगे। इस पर आपको एक इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट किया हुआ होगा और इसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम लोग चर्चा करते हैं और उसका क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस के साथ इंक्लूड करके और कितना हम लोग प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, इस पर चर्चा करना होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब हम लोग का सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है। आज हम लोग यही सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे जो आगे के क्लासेस में हम लोगों को मदद करने वाला होगा। अब यहाँ आप आ जाइए, देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, तो यहाँ कांस्टेंट एलिमिनेट करना, फर्स्ट कांस्टेंट एलिमिनेट करना, उसके बाद क्या है कि फंक्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। और तीसरा, अगर आपको वेक्टर स्पेस में सॉल्यूशन दे दिया गया है तो वहां इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की मदद से भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया जाता है, तो पर्टिकुलर सिचुएशंस पर देख करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बातें आपको देखने को मिलेगी कहां? फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब उसके बाद जो सेकंड है ऑर्डर और डिग्री, मतलब कि आपको टीजीटी में भी ऑर्डर पर क्वेश्चंस पूछा हुआ है और ये मोस्टली एग्जाम में ऑर्डर और डिग्री पर चर्चा किया जाता है। तो ऑर्डर और डिग्री को देखना समझना कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्डर क्या होंगे, ये एक ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का है, तीन ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर तीन ऑर्डर का है तो उसकी डिग्री कितने हो रहे होंगे भाई? तो इस पर कंसर्निंग बहुत ही बेसिक बात है और उसको कैटेगराइज करके ही इसको सोल्व करने की हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। अभी तक हम लोग सोल्व करने की बात नहीं की, अभी हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग ने फॉर्मुलेशन कर लिया, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री को हमने पहचाना। जब हम लोग पहचान लेते हैं तब यहाँ बात होती है क्या कि सर जो आप कैटेगराइज करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट आपको थर्ड नंबर को देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब का डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब जब ये नाम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो सिलेबस में इतना ही मेंशन है, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, x को अलग किए, y को अलग किए, उसको इंटीग्रेट कर दिया और सोल्व करके हम लोग मान निकालिए। ये हम लोगों का काम होगा वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद क्या है? होमोजेनियस फॉर्म। सर ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे क्वेश्चन बन जाए। तो आप देखते होंगे ग्रेजुएशन में जितना आपने पढ़ा है, v = y/x और v = x/y, यही दो से हम लोग का सारा काम हो जाता है। तो इस दो पे आप काम करोगे तो आप होमोजेनियस इक्वेशन सीख जाओगे। और जो लीनियर फॉर्म है इसको हम लोग इलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? dy/dx = py + q। अब p क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, फिर का पावर में क्या हुआ? इंटीग्रेट p dx। अब इतना के इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखे, उसका सॉल्यूशन लिख दिया। तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप पढ़ते हैं तो आप बोलते क्या है कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया। अब एक ऐसा फॉर्म होता है जो आपको टफ होता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या है? रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होता है, ये आपको कायदे से पढ़ने की बात होती है बेसिक कंसेप्ट के बाद। अब ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो उसको क्या नाम देते हैं? उसको बर्नौली फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं, जो हमने यहां मेंशन नहीं किया। लेकिन इसके बाद आप देखते क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, एग्जैक्ट का डेफिनेशन भी जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि इसका नेसेसरी कंडीशंस क्या बोलता है और सफिशिएंट कंडीशंस क्या बोलता है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसकी अंतर्गत जो आपका रिड्यूसिबल टू आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट। और ये थर्ड वाले में आपने इतना बात देखा। फोर्थ में क्या है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री यहाँ चर्चा की, लेकिन यहाँ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। सर फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और यहां आपका फर्स्ट डिग्री नहीं होगा, मोर देन आपका 1 डिग्री का इक्वेशंस होगा। जब ये देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल फॉर q, सोल्वेबल फॉर x, सोल्वेबल फॉर y। ये चार फॉर्म आप देखते हैं। तो हमने ये तीन मिल गए ABC करके, फिर क्लैरिट्स फॉर्म और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को तीन सेक्शन में बांट रहे हैं। तो
फर्स्ट में आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब यहां तक आपका एक पार्ट, इस पर हम लोग कंसेप्ट देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसका 3 पार्ट में हमने बोला है, एक पार्ट चर्चा की, दूसरे पार्ट में आते हैं। आइए हम लोग सेकंड में आप देखते हैं 3 सम सेक्शन में बांट रखा है। तो फर्स्ट में हमने चर्चा कर रखा, सेकंड में क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखिए हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखिए इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट है और इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट है। आप दोनों में ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट, ये दो पर है। अब हमने 3 भाग में बांट रखा, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, और आपको सेकंड में क्या है, हायर ऑर्डर में चला गया। तो हायर ऑर्डर में सीएफपीआई निकालना है, तो सीएफपीआई बहुत ही आसान सेक्शन होता है, कंप्लीट सीएफपीआई निकालना। अब इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, इस पर बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको बहुत ही आसान भी होता है और एक हर बुक्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में और हर बच्चा इसमें पढ़ा हुआ रहता है, ये एकदम अंडरस्टूडेबल है और इससे आसानी से वो एग्जाम में क्वेश्चन से पकड़ सकते हैं, इसमें उनको टफ नहीं लगेगा। एक ये सेक्शन है इलस्ट्रेटिव इक्वेशंस, ये भी टफ नहीं है, बताने के दौरान इसमें बताएंगे, समझाएंगे और इस पर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो एक हम लोगों ने, ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब इस पर आपको पूरा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, कंसेप्ट बहुत कम होता है लेकिन इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा होगा। ये हम अपने सेकेंड टॉपिक, जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि गांव में रह रहे होंगे और 4 साल 5 साल उन्होंने छोड़ रखा होगा, तो उनको ये सिलेबस पढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगा। इसके अनुसार क्या करेंगे, आप बुक उठा लें, आप लालजी का बुक होगा वो देख सकते हैं, ठीक है, राय सिंघानिया होगा, इससे आप यूज कर सकते हैं, आप ग्रिवाल का बुक होगा वो देख सकते हैं। आप सबसे पहला काम कीजिए कि एमसीए का क्वेश्चन बैंक को भी आप ऑप्ट कर सकते हो आप, या फिर यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप ऑप्ट करें, उससे भी आपको क्वेश्चंस का वेरिएशंस मिलेगा, आप वहां से भी देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आपका नेट का मिलेगा और गेट का, इतने हम लोगों के पास वेरिएशन है, इतना से लेकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मदद होगा, समझ में भी आएगा और एग्जाम के एक भी क्वेश्चंस के छूटेंगे नहीं। अब जब ये चर्चा कर लिया, उसके बाद क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल मतलब कि अब ना जहां कांस्टेंट आ रहा था वहां आपको x आ जाएगा, x स्क्वायर, इस तरह का टर्म आपको इंक्लूड कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुआ तो अब इसको कैसे निकालोगे, डिटरमिनेशन ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। सर ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा कैसे जाएगा, तो इसके लिए क्या हुआ कि सबसे आपका फेमस मेथड क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस पर सीखना, समझना, तो ये पूरा का पूरा ओडी का पार्ट है, नॉट पीडी, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 3 पार्ट्स में करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। इसके कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको, ठीक है, चर्चा करेंगे। आप YouTube चैनल में रह करके देखिए और क्या है बच्चे तक इनको पहुंचाइए। लेकिन अब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो यूज नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट हम आपको बताते चलेंगे और क्या है कि कंसेप्ट के लिए हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो पहले इनको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।